तो दोस्तों आपके लिए लेके आ गए हैं साइंस का 50 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय नहीं होगा, यकृत। जो यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका। ठीक है। ऐसे ही 50 क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र CO2 होगा, H2O। जल का रासायनिक सूत्र जो है H2O है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तीसरी नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन ये नहीं है, सबसे अधिक नाइट्रोजन है। सबसे अधिक कौन सी है? नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। पृथ्वी पे सबसे अधिक जो है गैस नाइट्रोजन है। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रक्त का लाल रंग उसकी उपस्थिति से होता है। किसकी उपस्थिति से लाल रंग होता है रक्त का? तो प्लाज्मा का नहीं होगा, होमोग्लोबिन। होमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। होमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग है लाल होता है। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, बल का एसआई मात्रक न्यूटन। 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिए। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन नहीं होगा, नाभिकीय संलयन। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन जो है सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूध से दही बनने में कौन सी जीवाणु सहायक होती है? दूध से दही बनने में कौन सी जीवाणु सहायक होती है? तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा बेसिलस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनने के लिए लैक्टोबैसिलस। कोशिका का रक्त घर पावर हाउस किसे कहते हैं? शरीर में कोशिका का जो है पावर हाउस किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, नाभिक होगा नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का जो है पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रक्तचाप मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? रक्तचाप मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? थर्मामीटर नहीं, बैरोमीटर नहीं, स्फेग्मोमीटर। रक्तचाप मापने के लिए स्फेग्मोमीटर का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं 11 नंबर की तरफ। द्रव्यमान और आयतन का अनुपात क्या कहलाता है? द्रव्यमान और आयतन का अनुपात क्या कहलाता है? द्रव्यमान और आयतन का अनुपात जो है दाब कहलाता है? नहीं, दाब नहीं कहलाता है, घनत्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान और आयतन का अनुपात घनत्व कहलाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रिकेटस। ये बच्चे में होता है जिसमें क्या हड्डियां कमजोर हो जाती है। क्या होता है? कमजोर हो जाती है और टेढ़ी हो जाती है। और वयस्क में जो होता है, वयस्क में किस प्रकार का होता है? उसे क्या कहते हैं? ऑस्ट्रियो ठीक है, ऑस्ट्रोलेशिया जो है वयस्क में होता है, जिससे कि हड्डियों में दर्द एवं कमजोरी महसूस होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन। हृदयों का पेसमेकर किसे कहा जाता है? हड्डियों का पेसमेकर किसे कहा जाता है? तो हड्डियों का पेसमेकर जो है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? SA नोडा जो साइनस नोड कहा जाता है। इसे साइनस नोड भी कहा जाता है। क्या हो जाएगा? साइनस नोड। ठीक है। यह दिल के भीतर विद्युत आवेग उत्पन्न करता है। क्या करता है? दिल के भीतर विद्युत आवेग उत्पन्न करता है, जिससे हृदय जो है धड़कता है।
14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाया जाता है? ओजोन परत जो है वायुमंडल के किस भाग में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये क्षोम मंडल, समताप मंडल। समताप मंडल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जल का उबलने का सामान्य तापमान क्या है? जल का उबलने का सामान्य तापमान क्या है? आप लोग को पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है जल उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी बाहरी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी बाहरी हड्डियां होती है? तो वो 206 होती है। वयस्क में क्या होता है? वयस्क में जो है 206 हड्डी और बच्चों में 208 हड्डी होती है। कितना होती है? बच्चों में 208 हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन जो है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु में ऋण आवेशित कण होता है। परमाणु में ऋण आवेशित कण होता है, क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटोजॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। परमाणु में ऋण आवेशित क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शुष्क बर्फ ड्राई आइस क्या है? शुष्क बर्फ ड्राई आइस क्या है? ड्राई आइस किसे कहा जाता है? बर्फ को नहीं, ठोस CO2 को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? CO2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ड्राई आइस जो है CO2 को कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह मंगल है, शुक्र है, बुध है, पृथ्वी है। क्या हो? तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डीएनए की संरचना की खोज किसने की है? डीएनए की संरचना की खोज किसने की है? तो डार्विन ने नहीं किया है, वाटसन एवं क्रिक ने किया है। डीएनए की संरचना की खोज वाटसन एंड क्रिक ने किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ग्वाइल्टर, हाँ, हाइबिटीज, डायफ्रॉइड। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, ग्वाइटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्वाइटर जो है शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? लोहा, एल्युमिनियम, लिथियम, सोडियम। कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लिथियम। सी, लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। 24 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करता है? तो अग्नाशय जो है इंसुलिन स्रावित करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अग्नाशय। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सबसे शुद्ध रूप का कार्बन कौन सा है? सबसे शुद्ध रूप का कार्बन कौन सा है? तो सबसे शुद्ध रूप का कार्बन कौन सा है? हीरा को सबसे शुद्ध माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हीरा को सबसे शुद्ध माना जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बल्ब का फिलामेंट जो है किस धातु का बना होता है? एल्युमिनियम का नहीं होगा, कॉपर नहीं, टंगस्टन। टंगस्टन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। बल्ब का जो है फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की नहीं, दूरी की। दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दूरी। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? मंगल लगाता है, चंद्रमा, शुक्र, बुध, कौन सा लगाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा? पेट में भोजन पचने वाला अम्ल कौन सा है? पेट में भोजन पचाने वाला अम्ल कौन सा है? HCl है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भोजन जो है किसके
कौन से अम्ल के कारण पचता है? HCl के कारण। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिजली की धारा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बिजली की धारा मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो वोल्ट मीटर, आमीटर, हाँ, ग्वेनोलोमीटर, ओम मीटर। क्या कहलाता है? आमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बिजली की धारा को मापने वाला यंत्र आमीटर कहलाता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हमारे और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी, शनि, बृहस्पति, अरुण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति को जो है, बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 32 नंबर क्वेश्चन, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? बर्फ पानी पे क्यों तैरता है? तो बर्फ किसके वजह से तैरता है? कम घनत्व के कारण, अधिक घनत्व के कारण, सही तनाव के कारण, वाष्पीकरण के कारण। किसके कारण तैरता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कम घनत्व के कारण तैरता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कम घनत्व के कारण। दूध में पाए जाने वाला मुख्य शर्करा कौन है? दूध में पाए जाने वाला मुख्य शर्करा कौन है? तो दूध में पाए जाने वाला मुख्य शर्करा जो है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज। लैक्टोज जो है दूध में पाए जाने वाला मुख्य शर्करा है। कौन? लैक्टोज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, लैक्टोज। शोधन किस अंग में होता है? रक्त का शोधन किस अंग में होता है? तो हृदय में, फेफड़ा में, गुर्दा में। रक्त का शोधन गुर्दा में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, रक्त का शोधन गुर्दा में होता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो 71% भाग जो है जल से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पानी का लगभग 0.3% जल ही जो है मनुष्य के उपयोग के लायक है। कितना प्रतिशत? 0.3%। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बी। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ठोस में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि की गति सबसे अधिक माध्यम ठोस में होती है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भास्कर, आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, भारत का सबसे पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑक्सीजन नहीं होगा, हीलियम नहीं, नाइट्रोजन नहीं, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, श्वसन में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? श्वसन में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? तो CO2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अंदर ली जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, क्या लेते हैं? ऑक्सीजन ना। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा है? आप लोग को पता होगा, न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया है। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है नीला रंग आकाश का? परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की है? रेडियो धर्मिता की खोज किसने की है?
न्यूटन ने हेनरी बेकल ने क्या कौन से किया है? हेनरी बेकल ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी बेकल ने जो है रेडियोधर्मी का खोज किया है। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 120 दिन। यदि आप लोग अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिए। रॉकेट में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होता है? रॉकेट में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होता है? तरल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। क्या होता है? तरल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। तरल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन रॉकेट के ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। हरे रंग का कारण कौन सा पिगमेंट है? हरे पौधे में हरे रंग का कारण कौन सा पिगमेंट है? कैरोटीन नहीं, क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे की रंग हरी होते हैं। बुखार नापने के लिए थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा जाता है? बुखार नापने के लिए थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा जाता है? कौन सा द्रव भरा जाता है भाई? तो जल नहीं होगा, मरकरी भरा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बुखार नापने के लिए जो है थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, उसमें मरकरी का उपयोग किया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन पे नहीं होगा, विखंडन पे जो है नाभिकीय विखंडन से ही परमाणु बम की प्रक्रिया आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। पेनिसिलिन किसने खोजी थी? पेनिसिलिन किसने खोजी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो वीडियो समाप्त हुआ यहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, इसी टाइम पे।